ही में हर हर अच्छा घर में थे। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैडर के किस अफसर को भारत के खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? अच्छा सवाल है। हमारे ही सीजी कैडर के, है ना, कैडर क्या होता है, जो एक रहता है ना सीजी कैडर, यूपी कैडर, मतलब हर जगह में कैडर डिसाइड जाता है। कैडर से जो सीजी कैडर के है उनको रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के, है ना, मतलब प्रमुख नियुक्त किया गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के का प्रमुख नियुक्त किया गया। ये लेटेस्ट करंट अफेयर है और ये सभी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो आप अपनी मत दीजिए, अपने कमेंट बताइए कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, वो कौन सा व्यक्ति है, और ये पता होना चाहिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है। बताइए, सभी को पता होना चाहिए, और याद नहीं है तो आज के दिन से याद हो जाएगा। रवि सिन्हा करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा, रवि सिन्हा। देखो ये जो करंट अफेयर होता है वो डायरेक्ट बेस पे ज्यादा सवाल आता है। ये एक नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, तो याद रखेंगे रवि सिन्हा को चुना गया है रॉ के प्रमुख के लिए। किसके लिए? रॉ का फुल फॉर्म याद रखना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो, प्रदेश में लघु वनोपज पर आधारित विकास कार्यक्रम की रैंकिंग में कौन सा वन वृत्त प्रथम स्थान पे है? लघु वनोपज मतलब जो बांस, बीड़ी, पत्तियां बनती है ना, उसमें जो वन वृत्त होता है ना, उसमें पहला स्थान किस वन का है? कमेंट करके जवाब देंगे। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सभी करंट रैंकिंग है 2023 के हिसाब से ना। ये जितने भी हम अभी चर्चा करेंगे आज के दिन करंट अफेयर का, ये सारे रैंकिंग है 2023 के करंट अफेयर के हिसाब से। तो कौन सा जिला है जो लघु वनोपज पर आधारित विकास कार्यों में रैंकिंग पहला लेके रखा है? करेक्ट आंसर के साथ कई बच्चे जाना चालू कर दिए हैं। करेक्ट आंसर के साथ वो है जगदलपुर। जगदलपुर है बच्चा, जगदलपुर है ना। कौन है? जगदलपुर है। ये वाला सवाल करंट अफेयर पे है। लघु वनोपज, लघु वनोपज क्या होता है? जो छोटे वन होते हैं, जिससे हम बांस लेते हैं, बीड़ी बनाते हैं, जहां से छोटे छोटे आधारित अपने जो कार्य करते हैं, उद्योग करते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। इसमें याद रखिए जो रैंकिंग है, जो लघु वनोपज संघ द्वारा प्राप्त रैंकिंग में प्रथम स्थान जगदलपुर का है, फिर रायपुर है और फिर बिलासपुर है। मैक्सिमम लोग बड़ा वन क्या है तो बिलासपुर लगा देते हैं, पर लघु वनोपज में पहले जगदलपुर आएगा, फिर रायपुर आएगा, फिर बिलासपुर आएगा। ये पॉइंट भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। प्रदेश में लघु वनोपज पर आधारित विकास कार्यक्रम में रैंकिंग में बिलासपुर का स्थान कौन सा है? वन वृत्त में, है ना। ठीक है, फॉरेस्ट सर्कल में बिलासपुर का स्थान तो आपने देख लिया है। अगर ये सवाल यहां टकराएगा तो आप निकाल लेंगे। तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड रैंकिंग है ना, अभी तो बताया हूं तीसरे रैंकिंग में है। याद रखिए, ये रैंकिंग याद रखेंगे ना, पहला जगदलपुर है, सेकंड रायपुर है और थर्ड बिलासपुर है, क्योंकि हमारा माइंड सेट है हम बहुत सारे क्वेश्चन पे बिलासपुर को आंसर लगाते आए हैं। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत। याद रखिए स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में कि बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कितना मिलता है, क्या मिलता है ना। सबको पता है कि 2500 मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो पर ये जो शुरुआत हुई है, ये डेट भी आपको पढ़ के जाना है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। इस डेट को याद रखेंगे, सारे बच्चे याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2023, है ना। अब कैसे याद रख सकते हैं? 1 अप्रैल कौन सा दिन होता है? अगर आप गौर करोगे तो होता है अप्रैल फुल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल फुल दिवस मनाया जाता है, अप्रैल फुल डे मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है 2500 मिल रहा है, किस टाइप से मिल रहा है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आपके तरीके होंगे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत किनको लाभ प्राप्त है? प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? मतलब जो सहायता राशि है वो, अगर कोई बेरोजगारी भत्ता के जो भी क्राइटेरिया बनाया गया है, क्राइटेरिया में क्या है, आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए 3 साल का, और बहुत सारी चीजें क्राइटेरिया में, आपके घर में कोई नौकरी में ना हो, आपकी धान खरीदी कितनी कम हो। तो ठीक है, अभी क्राइटेरिया से भी सवाल आता है, उसकी प्रतिमाह कितना दिया जाता है उससे भी सवाल आता है। तो सबको पता है 2500 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। ये राशि सारे बच्चे याद करके चलेंगे। ठीक है, एक भूमिका ले लेते हैं इसके बारे में कि एक्चुअल में हुआ क्या, क्यों इतनी चर्चा में क्यों है। क्योंकि याद रखिए जो भूपेश बघेल सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 32 करोड़ 35 लाख और 25,000 रुपए की राशि अभी तक दे गई है ना, दे चुकी है सरकार। ठीक है, तो ये राशि मेरे हिसाब से चर्चा में है, तो एक बार इस राशि को थोड़ा सा देख लेना, 32 करोड़ 35 लाख और 25,000 रुपए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट समझा देता हूं कि योजना की शुरुआत कब हुई। 1 अप्रैल 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई। एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया है 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु के बच्चे इसका ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्तमान में कितने को ये लाभ प्राप्त हुआ है, ये सारे बच्चे याद रखिए। मैक्सिमम डेटाबेस सवाल पूछेगा। 1,05,395 बेरोजगारों को पात्र घोषित किया गया है, शिक्षित युवा को पात्र घोषित किया गया है, और भत्ता देने का एक प्रकार से प्रावधान दिया गया है। तो ये जो छोटा सा डिटेलिंग आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं, बड़े काम का है। आपको ये भी याद रखना कि इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि दे दी गई है, शुरुआत कौन से एज ग्रुप का है, और वर्तमान में कितने लोगों को इसका फायदा हुआ है बच्चों, ये आपको याद रखना है। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल बना देता है, सारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, हाल ही में कौन सी योजना में चैट बोट बनाया गया? चैट बोट क्या होता है? मतलब आपने वो सुना एलेक्सा, अपन कुछ बोलते हैं, गूगल में कुछ बोलते हैं, तो बोलने से वो जवाब देता है। चैटिंग, अगर वॉइस कमांड आप देंगे ना तो वो आपको चीजों को देगा। जैसे आपने सुना होगा चैट जीपीटी, चैट जीपीटी में कुछ भी जाके लिखेंगे तो वो आपको उसके मुताबिक आपको आंसर प्रोवाइड करता है। वैसे हमारे सीजी में एक योजना बनाई गई जिसमें चैट बोट दे दिया गया। उस योजना का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
उस योजना का नाम आपको पता होना चाहिए, चैटबॉट। आजकल हम लोग भी एआई से जुड़ते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा भी कनेक्शन प्रॉपर बनते जा रहा है। बताइए कौन सा है चैटबॉट वाला कार्यक्रम जो चालू किया गया है? एकदम सही है, महात्मा गांधी ग्राम औद्योगिकीय पार्क योजना। ठीक है, चैटबॉट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, समझाता हूं इसके बारे में, इनके प्रमुख बिंदु को समझेंगे। महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क, इसको रीपा योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रीपा योजना। ठीक है, योजना के तहत चैटबॉट के माध्यम से उत्पादकों को ग्राहकों को बेचा जाएगा। जो भी प्रोडक्ट होंगे, बेचने वाला और जो बेचेगा और जो ग्राहक होंगे, उसके लिए चैटबॉट का इस्तेमाल किया गया है। इस चैटबॉट का नाम है वर्टेक्स सूट द्वारा निर्मित किया गया है ना। और इस प्रकार इसको रायगढ़ एक ऐसा पहला राज्य है जहां चैटबॉट के माध्यम से रीपा योजना की उत्पाद की बिक्री हो रही है। चैटबॉट के माध्यम से रायगढ़ वो पहला राज्य है जो रीपा योजना के तहत, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना के तहत वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं चैटबॉट के माध्यम से बेच पा रहे हैं। आपने अमेज़न इस्तेमाल किया होगा, कुछ बोलते अलेक्सा तो दिखा देता है सामान, कुछ इसी टाइप से ये सिस्टम को बनाया गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एमसीक्यू करा देता हूं। जैसे पहला ये सवाल बन सकता है एग्जाम में, रीपा योजना के तहत उत्पाद की बिक्री के लिए चैटबॉट निर्मित करने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लियर कर दिया। समझ रहे चैटबॉट क्या होता है? चैट जीपीटी समझ गए तो चैटबॉट समझ जाओगे कि आप कुछ बोलोगे और वो प्रोडक्ट के बारे में आपको दिखा देगा, आप ग्राहक को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, है ना। तो पहला जिला कौन सा है बताइए मुझे, अभी तो हमने बात कर ली इसके ऊपर, तो जवाब देंगे रीपा योजना के तहत हाँ निर्मित करने वाला पहला जिला कौन सा? तो अभी रायगढ़ है, रायगढ़ में ही इसका बाई सेल का ऑप्शन चल रहा है ना, बाई एंड सेल का चैटबॉट के माध्यम से चल रहा है। याद रखना बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। चलो अगला, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीय पार्क योजना की शुरुआत कब हुई? जवाब दीजिए। देखिए इसमें याद रखना, महात्मा गांधी जी के नाम से जो भी योजना बनती है उनकी मैक्सिमम शुरुआत में याद रखिए 2 अक्टूबर तो आएगा ही आएगा। अब आप क्या करिए, पीछे का बस डेट याद रखिए। मैक्सिमम योजना में ये होता है कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो औद्योगिकी पार्क योजना है, रीपा है, उसमें 2 अक्टूबर तो आता ही आता है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, करेक्ट आंसर से जा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 को इस योजना को चालू किया गया। अब इसमें चैटबॉट भी ला दिया गया और उसका इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य है रायगढ़। तो थोड़ा सा सारे बच्चे टर्म्स में याद करके चले ताकि गलती ना हो। ठीक है, चलेंगे। रीपा योजना के तहत कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए हैं? जवाब दीजिए। रूरल मतलब ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने हैं, मतलब लक्ष्य रखा गया है, बनाए जाने हैं, एक प्रकार से लक्ष्य रखा गया है बच्चों। तो जवाब दीजिए इसका आंसर कितना होगा, क्या होगा? जवाब दीजिए। रीपा योजना के तहत कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने हैं? अच्छा सवाल है स्टूडेंट, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें टारगेट रखा है 300 ना, तो ये जो टारगेटेबल चीज है वो भी याद रखना है। अगर टारगेटेबल चीज आएगा तो ये सारे बच्चे यहाँ पे सही तरीके से कमेंट करेंगे। है टारगेटेबल चीज है, कितने बनाए जाने हैं तो कितने हैं? 300। ये याद रखिए बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। रीपा योजना के तहत कितने ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क का लक्ष्य रखा गया है? 300। ठीक है, अगला। अच्छा इसके बारे में एक बार समझा देता हूं। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को हुई थी। पहला पॉइंट तो यही क्लियर कर लेना, रीपा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को हुई थी, ये गांधी जयंती के अवसर पे। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाना। एक्चुअल में इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण गरीब है परिवारों को रोजगार, आय के संसाधन उपलब्ध कराना और गांव के लोगों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य काम था बच्चों। तो ये भी याद रखना, इनके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उससे भी रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, तो यहां थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीय पार्क रीपा योजना के कार्य के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितना वित्तीय प्रावधान दिया गया है? मतलब रीपा को चलाने के लिए कितना वित्तीय सहायता राशि प्रोवाइड की गई है? आ जाता है स्टूडेंट, क्योंकि याद रखिए जो ग्रामीण उद्योगों में जो भी काम चल रहा है उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो बताइए कोई बच्चा पढ़ा है कितने करोड़ की राशि का प्रावधान हो सकता है? और अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरा क्वेश्चन करिए ताकि छूटे मत। हाँ 600 करोड़ एकदम सही बात है कि 600 करोड़ राशि का एक बजट निर्धारित किया गया। तो यहां तक बातें समझ आ गई। अच्छा एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन बनाता है रीपा योजना के लिए किस नोडल विभाग के अधिकारी को हम जानते हैं? भाई नोडल विभाग का अधिकारी भी होगा ना जो रीपा योजना को संभालेगा। तो जाहिर सी बात है रीपा योजना जो क्षेत्र है वो ग्रामीणों के लिए है, ग्रामीणों के लिए है ना। तो ये तो आप पकड़ लोगे, यहां से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ग्रामीणों के लिए है तो पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है? इसका संचालन किया जाता है। तो ये तो आप पकड़ लोगे, ये बोलने वाली बात नहीं थी मेरे को, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज का कि प्रथम खेलो इंडिया, सुनना बेटा, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने कौन सा मेडल अपना नाम किया? अच्छा सवाल है। अभी ओलंपिक पे सवाल बना सकता है, प्रथम खेलो इंडिया पे सवाल बना सकता है, ऐसे क्वेश्चन पे सवाल निकाल के दे सकता है। तो जवाब दीजिए, हमने कौन सा पदक जीता, कौन से खेल में जीता, सब बात कर लेंगे इस पे ना। अगर इस पे सवाल बनाएगा तो हम यहां से इसके आंसर पिक करके दे सकते हैं। प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना ये प्रथम है, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब इसके बारे में एक अच्छा खासा डिटेलिंग दे रहा हूं, समझेंगे।
ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय राष्ट्रीय खेल का। छत्तीसगढ़ ने गोल्ड मेडल जीता। अब जीता किसमें? छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच विमेंस फुटबॉल टीम का मैच हुआ और फाइनल में छत्तीसगढ़ ने झारखंड को हरा के गोल्ड मेडल जीता। पहला इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहां पे हुआ है? ये एग्जामिनर द्वारा पूछा गया सवाल बना सकते हैं। हाँ, इसका आयोजन कहां पे हुआ है और भारत ने गोल्ड जीता, इस पे सवाल बना सकता है बच्चों। तो थोड़ा सा पॉइंट को याद करके चलेंगे, ठीक है। चलो बताओ, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे हुआ? चलिए, आप तो आप उसका डिटेल पढ़ लिए हैं तो आपको बताने में दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। और ये सभी लेटेस्ट करंट अफेयर है और आपके एग्जाम में बिल्कुल इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको थोड़ा देख के चलना है बच्चों। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा आपने अभी कर लिया है तो याद रखिए उड़ीसा में हुआ और झारखंड को सीजी ने हराया और फुटबॉल में महिला खिलाड़ियों ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। तो ये सारे बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये आ गया ना घुमा के। भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की कौन सी टीम ने गोल्ड मेडल जीता? देखिए, सवाल ऐसे भी बना के दे सकता है, जवाब दीजिए, है ना। तो चीजों को समझिए, हम हर प्रकार के सवालों को कवर कर ले रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर कैसे भी आए तो अभी आपने किया है, मैंने डिटेल बता दिया है, तो आपसे गलती नहीं होगा कि महिला फुटबॉल टीम ने किसको हराया है? झारखंड के टीम को हराया और वहां से क्या जीता है? गोल्ड जीता है बच्चों, ठीक है। इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अगर टॉपिक देखा जाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा बहुत चली है, इस पर अच्छे से डिटेलिंग समझा देता हूं मैं। कहां पे हुआ बताओ? सबको पता है ना? रायगढ़। कहां पे हुआ है? रायगढ़ में हुआ है, ठीक है। एक बार डिटेल देख लो बेटा। ये रामायण महोत्सव 2023 में आयोजन तिथि याद रखेंगे 1 जून से 3 जून 2023 में हुआ। आयोजन स्थल में आपको उस जगह को भी याद रखना है, ओमान की पहाड़ी, जिला रायगढ़। जिला तो याद रखना है। छत्तीसगढ़ में पहली बार फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको कौन आयोजक था? संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। इसमें हुआ क्या? इसमें जो दल जीता वो था कर्नाटक का दल को पहला इनाम दिया गया, असम के दल को दूसरा इनाम दिया गया और झारखंड के दल को तीसरा इनाम दिया गया। कोई भी बच्चा ये ऐसे क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ को पहला इनाम मत लगा देना ना। कर्नाटक है फर्स्ट पोजीशन पे, एक बार सारे बच्चे याद रखेंगे, कर्नाटक पहले पे है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि सीजी में हुआ तो सीजी जीता होगा। कर्नाटक, असम और झारखंड में टॉप 3 लिस्ट आया, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में किस दल ने पहला इनाम प्राप्त किया? अब देखो, आपने कर लिया है डिटेलिंग, तो सवाल कितना भी मैं घुमा के दे दूंगा, आप इसके आंसर बता दोगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ आएगा बेटा, रामायण महोत्सव पे प्रश्न तो बनाएगा, ये बहुत चर्चा का विषय है। अभी राम मंदिर रामायण महोत्सव चर्चा का विषय है, तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे कर्नाटक लगाएंगे फर्स्ट पोजीशन के लिए, असम को लगाएंगे सेकंड के लिए, वही झारखंड को लगाएंगे थर्ड के लिए। छत्तीसगढ़ ने नहीं जीता है, ये बात याद रखिए, वरना एग्जाम में जाके भावनात्मक रूप पे जाके सीजी को आंसर मत कर देना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मितान योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जवाब दीजिए। मितान योजना बताइए मुझे कमेंट करके। हाँ वेरी गुड बच्चों, जवाब दीजिए। मितान योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? आपके पास 3 कथन है और नीचे में कूट दिया हुआ है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? आपके पास 3 कथन है और नीचे में कूट दिया हुआ है। कूट में क्या बोला? इसकी शुरुआत 2022 रायपुर में हुई। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 14 नगर निगम में संचालित है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के सभी 44 नगर निगमों में संचालित है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1 और 3। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? हाँ, बताइए। देखिए, इसका सही आंसर है, हाँ इसका सही आंसर है 1 और 2। शुरुआत तो रायपुर से हुई है 2022 में और 14 नगर निगमों में यह संचालित हो रहा है। ये 44 नगर निगम नहीं है, ये 44 क्या है? नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहां पे डिटेलिंग समझेंगे बच्चों तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रदेश के 44 नगर पालिकाओं में चल रहा है और 14 नगर निगम में संचालित, ये कॉम्बिनेशन भाई। यहीं पे तो क्वेश्चन आप गलत हो गया ना। यहां पे 14 नगर निगम दिया है, यहां पे 44 नगर निगम दिया है, नहीं। अगर याद रखना, ये 44 नगर पालिका है और 14 नगर निगम में ये योजना चल रही है बच्चा, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल दे देता हूं मितान योजना के बारे में। इस योजना का नाम है मितान योजना, ठीक है। रायपुर में 2022 में चालू हुआ, 1 मई 2022 में। इस योजना का मेन उद्देश्य पता होना चाहिए, राज्य की जनता के लिए जो नागरिक सेवाएं हैं, नागरिक सेवाएं समझती है ना, घर पहुंचाना। मतलब जो भी पैन कार्ड बना रहे हो, आधार कार्ड बना रहे हो, राशन कार्ड बना रहे हो, वो आपको घर पहुंच ये सेवा में मिलेगा। और इसमें अब तक 96,258 नागरिक इसका लाभ उठा चुके हैं। तो ये डाटा लेटेस्ट है, मतलब 2023 तक का डेटा है। तो सारे बच्चे इस डेटा को जरूर याद रखें, कोई बच्चा भी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, मितान योजना का टोल फ्री नंबर, मतलब कहने का मतलब अब आपको बनाना तो है, मान लो आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है या और भी चीजें बनानी है, तो आप ऐसा क्या करोगे कि आपके घर पहुंच सेवा के लिए कौन सा नंबर डायल करोगे? मितान योजना के तहत टोल फ्री नंबर क्या है?
आपने पढ़ा है, आपने कहीं भी इसके बारे में नॉलेज रखा है, बताइए। बिल्कुल सही है, 14,545। याद रखना बच्चों, 14,545। इस नंबर में आप भी डायल कर लीजिए, आपको कुछ भी काम है वो आपका हो जाएगा। बेसिकली ये योजना एक बुजुर्ग, हैंडीकैप और ऐसे लोगों के लिए जो आ नहीं सकते, इसके बारे में समझा रहा हूं। इस योजना का जो प्रॉपर लाभ है वो विशेषकर बुजुर्ग है, दिव्यांग है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाओं का फायदा ले सकते हैं। मतलब 100 ऐसे प्रकार जो आपके यहां बनते हैं वो घर बैठे मिले। आसपास कोई भी गरीब व्यक्ति होगा तो आप लोग ये नंबर लगा के उनका काम करा सकते हैं। उसमें जन्म प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, निवासी प्रमाण पत्र है, आय है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, और भी सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हो। टोल फ्री नंबर याद रखिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि इससे सवाल बना सकता है। ये टोल फ्री नंबर से कई प्रकार के सवाल वो बना सकता है, तो थोड़ा सा याद रखिए बच्चों। 14,545 ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोबाइल में सेव भी कर लो तुम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बस्तर सीजन 2 बस्तर ऑन बाइक कार्यक्रम आयोजन कहां से हुआ? भाई बस्तर देखने के लिए आप अपने बाइक में जा सकते हो। तो ये एक प्रकार से बस्तर को प्रमोट करने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया। बस्तर में बहुत जगह देखने लायक भी चीज है। तो चालू कहां से हो रहा है सीजन 2? जवाब दीजिए, कहां से चालू किया जा रहा है? बस्तर में होगा ना भाई। बस्तर को देखने की बात है, कॉमन सेंस में भी जवाब दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप उसको लंबा चौड़ा पढ़ो, ठीक है। कॉमन सेंस में भी आप जवाब दे सकते हो, बस्तर में ही हो रहा है, ठीक है। चलो, हाल ही में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान कौन सा चरण है? देखिए, मलेरिया से छत्तीसगढ़ को मुक्त करने के लिए बहुत सारे चरणों में इस योजना को लागू किया गया। अब हमारा एग्जाम अभी हाल ही में ही है, तो हो सकता है ये अभी के हिसाब से सवाल बना दे कि मलेरिया की मुक्ति के लिए अभी हमारे यहां कौन से चरण का अभियान चल रहा हो। ऐसे सवाल भी बना सकता है बच्चों, जवाब दीजिए। अगर आपने कभी भी सुना होगा तो ये 8वां चरण चल रहा है, जिससे मलेरिया से मुक्ति मिलेगी सीजी के लोगों को, ठीक है। एक डिटेल दे रहा हूं बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त करने के लिए ये 2020 में बस्तर जिले में मलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। अभी संपूर्ण छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 से ये लागू भी है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई उद्देश्य है कि मलेरिया को खत्म करना, कुपोषण जैसी चुनौतियों का उपाय ढूंढना। याद रखिए, इसका प्रावधान है कि मलेरिया की जांच, इलाज के साथ इसके बचाव की जागरूकता फैलाना। तो ये बहुत बेसिक चीज है, इंडिया में हो रहा है। जैसे टीबी मुक्त हो गया, मलेरिया मुक्त हो रहा है। इन सब योजनाओं को रिलेट करके जरूर पढ़ना बच्चों, सभी के सभी, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण कब से कब तक चलाया जाएगा? एक बोलते हैं ना, क्रॉस में सवाल बना देता है, तो थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा आपको कि प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण कब से कब तक चलाया जाएगा। चलिए बताइए। हो सकता है कि मे बी, मैंने कई एग्जाम में देखा है, हमारे व्यापम के एग्जाम में, कि डेट से सवाल ज्यादा पूछ देता है कभी कभी कि ये चरण का कब से कब तक है ना। हाँ जी, जवाब दीजिए। ये ऐसे सवाल आ जाता है, जवाब दीजिए। तो याद रखना, ये 15 जून से 10 जुलाई के बीच, जो अभी हाल ही में खत्म हुआ है ना, ये चल रहा है। तो आप थोड़ा सा डेट्स भी याद रखिए, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब देंगे कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 8वें चरण में प्रदेश के कितने लाख लोगों को मलेरिया जांच का लक्ष्य रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि ये देखिए हाल ही वर्ड आ गया ना, तो समझ लीजिए कि जो स्थिति 2023 की बात हो रही है, तो कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया कि इनकी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इनसे क्या टर्म्स चल रहा है, मलेरिया से रिलेटेड क्या टर्म्स चल रहा है ना। तो ऐसा कोई है जो जानता है इसके बारे में, कमेंट करो। लगभग 22 लाख। ये बेटा डेटाबेस जो सवाल होते हैं ना, ये एग्जामिनर जानता है कि डेट्स नंबर्स याद नहीं होते जल्दी, तो वो शायद आपको इसको एग्जाम में प्रिफर कर सकता है, इसलिए मैंने भी आप लोगों के लिए प्रिफर कर दिया बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बताएंगे, जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? बहुत बड़ा नाम है, जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? मैं इसके बारे में डिटेल दे दूंगा आपको, है ना। पर ये भी अभी लेटेस्ट, ये जितनी भी योजनाएं अभी आ रही है, परियोजनाएं चल रही है, वो किसी न किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए चल रही है। उससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। हाँ तो सही है, 12 जून 2023 सही है, ठीक है, सही है। देखो इसका प्रमुख बिंदु याद रखिए, इसका उद्देश्य याद रखिए, ग्रामीण अंचलों में पेयजल की योजना का संचालन स्थायी रख रखाव से करना। ये सवाल याद रखना। जल मितान, भाई जैसे मितान योजना था जो आपकी सेवाओं के लिए था घर बैठे, वैसे ये योजना है जो अंचल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पानी की बहुत समस्या होती है, पानी की इतनी ज्यादा समस्या होती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये सब योजना की शुरुआत की जा रही है, ठीक है। एक बार याद रखेंगे सारे बच्चे। चलो दिख रहा है क्या? जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? इसी में आपको पूरा चीज ना क्लियर हो जाएगा कि जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास योजना का संबंध कैसे है करके। चलिए आराम से बताइए बच्चों ना, अगर आपने कहीं भी इसका टॉपिक देखा है, इस सवाल को आप टच करके जवाब दे सकते हैं। हाँ, कई ने सही कह भी दिया, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सही है। इस योजना की शुरुआत 12 जून 2023 को की गई, करेक्ट बात है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में पानी पेयजल की योजना का संचालन करना। इस योजना के तहत 58,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देना।
कौशल विकास का प्रशिक्षण देके एक प्रकार से उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस बात को याद रखना। इसी में सारे जो डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के केश शिल्प कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहां बनाया गया? जवाब दीजिए सारे बच्चे, कहां बनाया गया? एक बार कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे। अच्छे सवाल से और ये आते हैं, केश शिल्प कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहां बनाया गया? जवाब दीजिए। अगर आपने पढ़ा है ऐसे सवाल, अगर आपने देख रखे हैं तो कमेंट करके मुझे सारे बच्चे जवाब जरूर दे। कहां बनाया गया? ठीक है, हाँ, ये है रायपुर, करेक्ट आंसर है, रायपुर में बनाया गया। आगे सवाल देख लेते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के केश शिल्प कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? क्लियर करूंगा इसके बारे में, पहले जवाब दे दीजिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के केश शिल्प कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अगर आपने पढ़ा होगा जवाब दीजिए, कौन है अध्यक्ष? वेरी गुड, हाँ, नंद कुमार सेन, नंद कुमार सेन, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। इस बोर्ड का जो गठन हुआ है वो 2018 में किया गया है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया। इसका उद्देश्य है कि जो नई समाज की परंपरागत के शिल्प कला समझते हो ना, काष्ठ शिल्प आपने नाम सुना होगा, काष्ठ शिल्प का नाम सुना होगा, लौह शिल्प का नाम सुना होगा। ये क्या है? एक प्रकार से कलाकृतियां ही है जो लकड़ी से, लोहे से बनाई जाती है। उनका संरक्षण करके व्यवसाय को बढ़ावा देना कि भैया ये चीजें बस्तर में होती है, ज्यादातर लोहे से बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है, लकड़ियों से बनाया जाता है। इनका यही उद्देश्य है बच्चों, इस बात को सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। चलो, वर्तमान में प्रदेश में लागू राज्य महिला उद्यमिता नीति की अवधि? जवाब दीजिए। और बहुत प्यारा सवाल है और ये सारे सवाल आपको पढ़ना है किसी भी हालत में। जवाब दीजिए। हाँ, हाँ, डेट बताइए, कब से कब तक कब से कब तक रहेगा? शाबाश, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। जाहिर सी बात है, उद्यमिता की बात हुआ है तो महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या करना है? महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या करना है? सक्षम करना है, रोजगार दिलवाना है, मतलब एक बिजनेस वूमेन का निर्माण करना है, ठीक है। और उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो ऋण होते हैं, जितने भी सुविधाएं होते हैं वो देना है बच्चों, इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विधायक विद्या रतन भसीन का निधन हो गया। विद्या रत्न भसीन का निधन हो गया, वो कौन से विधानसभा सीट के विधायक थे? जवाब दीजिए, वो कौन से विधानसभा सीट के विधायक थे? कमेंट करके बताइए। अच्छा सवाल है स्टूडेंट, जवाब दीजिए और कोशिश करिए ये जो करंट के मुद्दे हैं वो याद होना चाहिए। हाँ, ये थे वैशाली नगर दुर्ग, ठीक है। अब ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर तब भी याद रखना है। सवाल ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर तुमचो द्वार कार्यक्रम कौन से जिले में शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सेवाओं के लिए मितान योजना चालू की गई, डॉक्टर तुमचो द्वार कार्यक्रम, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? ये छूटना नहीं चाहिए, अच्छा सवाल है। जवाब दीजिए, डॉक्टर तुमचो विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, करेक्ट आंसर के साथ कई बच्चे जा रहे हैं क्या? जिला कोंडागांव। भाई अब चीजें बदलते जा रही है, अब डॉक्टर भी आपके यहां आके आपको देखेगा। डॉक्टर तुमचो द्वार कार्यक्रम आपके पास आएगा। अगर आपको गंभीर बीमारियां हैं, आप अगर बुजुर्ग हैं, दिव्यांग है ना, हैंडीकैप है, दिव्यांग है, मतलब एक प्रकार से लाचार है, तो आपके पास आएंगे आपको देखने के लिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। गौमूत्र खरीदी में कौन सा जिला पूरे देश में टॉप पर है? पूरे प्रदेश में? जवाब दीजिए। गौमूत्र, देखिए गोबर की बिक्री आपने सुना होगा कि 2 रुपए किलो गोबर बिका, वैसे ही गौमूत्र भी बिका। अब उसमें कौन सा जिला, जवाब देंगे, टॉप पर है? देखिए 28 जुलाई को 2022 को यह योजना चालू की गई थी। हाँ, ये बिल्कुल याद रखिए, ये रायगढ़ है जो गौमूत्र बेचने में टॉप पे रहा। 28 जुलाई 2022 को इस योजना को चालू किया गया था बच्चों, ठीक है। आ सकता है सवाल, ये आपको देखना पड़ेगा। चलो एक सवाल और है, गौमूत्र खरीदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? चलिए यह भी अच्छी बात है कि सवाल ऐसे आ जाए, गौमूत्र खरीदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए गोबर का सबको पता है ना, रेट कितना था आपका? गोबर कितने में बिका? 2 रुपए प्रति किलो की दर से, 2 रुपीज प्रति केजी की दर से बिका। 28 जुलाई 2022 को गौमूत्र खरीदी योजना की चालू करी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पता है इसमें क्या है? यह है कि राज्य सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी योजना के तहत किसानों ने
कितने रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा गई। मतलब किसानों के तहत राज्य सरकार ने खरीदा, गोबर का रेट सब जानते हैं, तो गौमूत्र का भी आपको पता होना चाहिए कितने रुपए प्रति लीटर की दर से उन्होंने खरीदा है। हाँ, 4 रुपए प्रति लीटर। ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, और ये सीधे आपके दिमाग में घुसेगा, है ना। गोबर का भी रेट याद रखो, तो गौमूत्र का भी रेट याद रखो। जिला याद रखो, रायगढ़ है जो ये सब योजना को चालू किया। डेट भी याद रखो, 28 जुलाई 2022। इनसे रिलेटेड सवाल आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में खनिज में वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड सवाल है। देखिए, खनिज में राजस्व मिलना मतलब टैक्स, आप उत्पादन किए, उसको बेचे, उसके बाद जो आपको राजस्व मिला, टैक्स मिला, उसका टैक्स बताइए क्या है। कोई भी बेचा, जिंदल स्टील बेच रहा है कोई, उससे जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो कितने करोड़ का था, जवाब दीजिए। तो सबको पता है ना कि हमारे यहां जो लोहा है वो सबसे ज्यादा बिकने वाला खनिज है। जवाब दीजिए। हाँ, पढ़े हैं इस सवाल को कभी। ये अराउंड है 1200 करोड़ के करीब करीब, 12,941 करोड़, सॉरी 12,941 करोड़ का टैक्स हमने खनिज से, मिनरल से प्राप्त किए हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे ज्यादा टैक्स हमको किससे मिलता है? आयरन से, लोहा से मिलता है बच्चों, फिर कोयला आता है। ठीक है, अगला। प्रदेश में कोयले से 2022-23 की स्थिति में कितने करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ? चलिए, कोयला के बारे में बात हो ही रहा था, तो जवाब दीजिए, कोयला से हमने कितना प्राप्त किया? जवाब दीजिए, कोयला से हमने कितना प्राप्त किया, है ना। लोहा, कोयला, ये ऐसे खनिज है हमारे यहां जो हमको टैक्स बहुत देते हैं, और इन्हीं राजस्व पे टैक्स से रिलेटेड सवाल ही पूछा जाएगा। बताइए कितने होंगे? जवाब दीजिए, कितना होगा? पढ़े हैं कभी इसको, देखे हो आज तक? 3,336 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखिए, ये जो लेटेस्ट डेटा आते हैं ना कि हमको इतना जीएसटी मिला, इतना टैक्स मिला, ये आपके नॉलेज की चीज है बच्चों। एक बार जरूर इसको आप पढ़िए, अगर सीरियसली क्वेश्चन आएंगे ऐसी सवाल निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में खनिज में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक राजस्व किस खनिज से प्राप्त हुआ? अब मैं तो डिटेलिंग आपको दे चुका हूं, रैंक बता देता हूं। उस रैंक से बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, नंबर 1 और नंबर 2, ये दो हमारे मेन राजा है। अब नंबर 1 तो पता ही है, नंबर 2 लिख देता हूं मैं। चलिए, नंबर 2 मैंने लिख दिया है, और नंबर 1 के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो है आयरन मैन। क्या है? आयरन, मतलब लौह अयस्क। ठीक है, याद रखिए, ये सवाल भी बनाएगा। राजस्व टैक्स होते हैं, कोई भी, जैसे जिंदल स्टील हो, टाटा स्टील हो, जो भी बिजनेस हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है बाहर देशों में या अपने स्टेट में हो रहा है, तो आप कितना लोहा दे रहे हो, है ना, बीएसपी है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर आपको टैक्स मिलता है। ये सवाल भी आता है। ठीक है, चलिए, ये भी एक बहुत अपने आप में तगड़ा सवाल है। वर्ष 2022-23 की स्थिति में सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्ति के लिए जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट आपको पता होना चाहिए कि लोहा कहां मिलता है, कोयला कहां मिलता है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो ये अगर आप रैंकिंग नहीं बता पाओगे तो पढ़ाई का मतलब ही नहीं है। बताइए, जाहिर सी बात है, ये तो क्लियर हो गया नीचे तरफ क्या मिलता है करके। हाँ, करेक्ट आंसर है दंतेवाड़ा, कोरबा और रायगढ़। ये स्थिति पता होना चाहिए, है ना। राजस्व के मामले में कहां पे राजस्व मिलता है, और सबसे ज्यादा अगर राजस्व अगर आपने लोहे से प्राप्त किया है तो लोहा नीचे की तरफ पाया जाता है। इसको भी याद रखना है आपको। तो सीजी पढ़ रहे हो तो उसकी भौगोलिक परिक्षेत्र से जो सवाल बनाएगा वो याद रखिए, ये डायरेक्ट याद रखिए, है ना। ठीक है, ठीक। अगला सवाल, राज्य स्तरीय मतलब स्टेट वाला जूडो चैंपियनशिप के 23वें संस्करण का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? जितने भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम बोलता हूं, कार्यक्रम होते हैं, उसको याद रखना है बच्चों। जवाब दीजिए, कहां पे किया जा रहा है? वेरी गुड, बताइए कहां पे हुआ ये? जूडो चैंपियनशिप, खेलो इंडिया, ओलंपिक्स जो हुए हैं, और ये सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा बच्चों ना। ये आते हैं आपके एग्जाम में, ये सवाल पूछा जा सकता है और आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये यहां पे गलत जा रहे बेटा। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार किस तरफ होता है? रायपुर जाएंगे उसके लेफ्ट तरफ पड़ता है, बलौदा बाजार में ये चैंपियनशिप हुआ। तो हल्का सा ये भी उतना इंपॉर्टेंट तो लगता नहीं है, पर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, एलईडी स्क्रीन वैन, या इंग्लिश में लिख रहा हूं ना, एलईडी स्क्रीन वैन संबंधित है। अगर आप गौर करोगे तो आप बहुत जगहों पे बड़े बड़े पैनल्स देखोगे। पैनल समझते हो टीवी, आपको बड़े बड़े पैनल्स अब आपको बहुत जगह पे होल्डिंग जहां लगती है ना, वैसे पैनल्स आपको अब दिखने को मिलेंगे। अगर आपने रायपुर में या अपने शहर में गौर किया हो, आजकल जो एड चलते हैं पैनल्स पे चलते हैं, वैन्स में चलते हैं। ये एक्चुअल में क्यों हुआ? एक प्रकार से चेंजेस आई। ये कार्यक्रम क्या है बताओ मुझे? हाँ, सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाना। हम जो चीज देखते हैं, सुनने वाली चीज को भूल जाते हैं, देखने वाली चीज को याद रखते हैं। तो अभी आपके एरिया में नहीं आया होगा, पर बड़े बड़े मतलब वैन्स में एलईडी पैनल लगा के सरकार जो भी योजना चला रही है उसके लिए जागरूक करने के लिए एलईडी स्क्रीन वैन योजना चालू करिए बच्चों। तो ये भी याद रखना, ये अच्छा सवाल है स्टूडेंट। ठीक है, चलो,
ये देखो फिर से सवाल रिपीट हो रहा है कि 23वां राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया। अब ये रिपीट हो गया है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग अपने हिसाब से समझने के लिए लगा लो ताकि आप लोगों का रिवीजन हो गया। हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन रिपीट, टाइपराइटर भी लिखते लिखते एक का दो लिख देते हैं, तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। बोलो तो बाजार, ये बोलने वाली बात नहीं और रुकूंगा नहीं इसमें मैं, ठीक है। यहां बहुत अच्छा सवाल है, हाल ही में छत्तीसगढ़ एयर एनसीसी का नया चीफ बनाया गया। बहुत अच्छा सवाल है, एयर एनसीसी का नया चीफ बनाया गया, जवाब दीजिए। और याद रखिए बच्चों, जो छत्तीसगढ़ में जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स को क्या बोलोगे, ज्वाइनिंग हो रहे हैं, जो भी नया ज्वाइनिंग हो रहा है सारे लोगों का नाम याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट्स को याद रखना ही रखना है। किसको बनाया गया बताइए। हाँ, छत्तीसगढ़ एयर, बेटा विंग कमांडर वीके साहू, विंग कमांडर वीके साहू, ये भी नया अपॉइंटमेंट है एनसीसी का, याद रखना है। इसमें आप डिटेलिंग मत पढ़ना, कब कहां के थे क्या थे, ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, याद रखिए। और अपॉइंटमेंट को सीधा याद रखना है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, ऐसा सवाल है जो दुनिया जानती है। और जो भी अभी नया आने वाला जो भी G20 होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, वो इसी पे आधारित है, पर्यावरण पे ही। तो ये तो आपको पता ही है ना, जवाब दीजिए। हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 5 जून को, ये तो सबको पता है। ये सवाल ही मतलब मेरे साथ पढ़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ आयोग, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है क्या, हाँ सही है, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष कौन है। योग आयोग, पहले उसके साथ एक ये भी बताना कि जो योगा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, आंसर जरूर बताएं मुझे। योगा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, जवाब दीजिए। योगा दिवस, हाँ, ज्ञानेश्वर शर्मा इज द करेक्ट आंसर। योग दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए, हाँ ठीक है, 21 जून को, ठीक है, सारे बच्चों को पता है, तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। ज्ञानेश्वर शर्मा। हाल ही में प्रदेश में रॉक गार्डन का उद्घाटन किया गया। रॉक मतलब क्या होता है, क्या समझते हो, रॉक, रॉक गार्डन जो बोला जाता है ना, रॉक मतलब होता क्या है, पत्थर होते हैं। तो एक नया गार्डन का उद्घाटन हुआ है, ये हुआ कहां पे है, वो कौन सा जगह है, हाल ही में मतलब अभी लेटेस्ट की बात है, जवाब दीजिए कहां पे किया गया। और ये अच्छे सवाल स्टूडेंट जी जितने भी हम कर रहे हैं ना, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पे ही कर रहे हैं, एग्जाम में आ सकता है, आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। हाँ, ये सुकमा में हुआ रॉक गार्डन, ठीक है। चलो अगला, चिट मीटिन, चिट मीटिन अम्मा देवी का प्राचीन मंदिर कहां स्थित है। चिटमिटिन अम्मा देवी का प्राचीन मंदिर कहां है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कहां है, अगर आपने पढ़ा होगा तो कहां पे है। वेरी गुड, रामाराम सुकमा, करेक्ट है। मतलब मेरे हिसाब से बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है, सारे बच्चे परफेक्ट जवाब दे रहे हैं मुझे। रामाराम सुकमा, ठीक है, अम्मा देवी का मंदिर है, कहां पे है ये, रामाराम सुकमा, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है, छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक रहा है। देखिए एडमिशन का एक टाइम होता है, एडमिशन का एक टाइम होता है, शाला प्रवेश उत्सव है ना, कब से कब तक किया गया है, अच्छा सवाल है ये। एक एडमिशन, बच्चों का जो गवर्नमेंट एडमिशन का टाइम होता है, इस पे भी उत्सव मनाया गया है, जवाब दीजिए कब से कब तक रहता है ये रहता है 26 जून से 15 जुलाई के बीच, 26 जून से 15 जुलाई। ये जो बच्चे जो टीचर्स होंगे उनको ये नॉलेज होगा सब चीजों का, ठीक है, याद रखिए उसको स्टूडेंट, ठीक है। डेट है, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, सुघ्घर पड़वया योजना संबंधित है, सुघ्घर पड़वया योजना संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि ये जो योजना है ना, ये केवल मिडिल स्कूल के लिए है, केवल प्राथमिक स्कूल के लिए है, केवल हाई स्कूल के लिए है। नीचे आपके पास 3 ऑप्शन और है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अच्छा सवाल है। सुघ्घर पड़वया, जवाब दीजिए, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, केवल प्राथमिक स्कूल के लिए और केवल हाई, दोनों के लिए ना, आपका जो प्राइमरी है और हाई के लिए है, ठीक है, इसको याद रखना बच्चों, ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। स्कूल जतन योजना का उद्देश्य, बेटा जतन से क्या होता है, यही भी आप समझ जाओगे, स्कूल का जतन करना, स्कूल का जतन करना, स्कूल जतन योजना, आराम से बताइए, स्कूल जतन योजना। अब ये तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने हाल ही में समझा होगा कि कई सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया, कई हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया स्वामी विवेकानंद योजना के तहत, और कई स्कूल जो जर्जर थे उनको बनाया गया। हाँ, स्कूल भवनों का मरम्मत करना ही जतन कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा बच्चों, इस बात को याद रखना, स्कूल की मरम्मत करना, ठीक है। गुंजी अभिलेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ, जवाब दीजिए, ये तो सीजी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। गुंजी अभिलेख कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं, ये गुंजी अभिलेख मैक्सिमम जैन धर्म से रिलेटेड ही मिलेंगे, है ना, जैन धर्म से रिलेटेड ही मिलते हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं, जांजगीर चांपा, ठीक है।
इस पे एक सवाल और देता हूं, बताना मेरे को। गुंजी अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है, जवाब दीजिए। गुंजी अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जैन धर्म के से रिलेटेड है ये, जैन धर्म से ये रिलेटेड है, ठीक है। महावीर जैन है ना, जैन धर्म के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। इसमें एक्चुअल में क्या जानकारी मिला, अभिलेख होता क्या है समझ लीजिए। वो डेटा जो आपको लिखित रूप में मिलता है, किसमें मिलता है, लिखित रूप में, कि भाई उस समय ऐसे ऐसे काम हुआ करते थे। ऋषभ तीर्थ होना, 1000 गायों का दान होना, सातवाहन काल का साक्ष्य, तो ये एकदम जाएंगे उपरोक्त सभी में। ऋषभ तीर्थ होना भी था, 1000 गायों का दान भी था, और सातवाहन काल के साक्ष्य भी थे। अशोक का अभिलेख, गुंजी अभिलेख, जितने भी अभिलेख है एक लिखित डेटा आपको प्राप्त करते बेटा, ठीक। प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय स्किल-लेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनाया जाना प्रस्तावित है। स्किल-लेस मतलब आपको कोई स्किल लेस नहीं है, पर आपको वहां लाएंगे और आपको उस काबिल बनाएंगे जिससे आप आने वाले समय में कुछ नया स्किल डेवलप कर पाएंगे। बच्चों जवाब दीजिए, ये सेंटर कहां बनाया जा रहा है। अच्छा चीज है, ये सेंटर का निर्माण कहां पे हो रहा है। देखिए पाटन में एक चीज और बना, याद रखना, शिक्षा पार्क बनाया गया बेटा पाटन में ना। ये रायपुर में बनाया जा रहा है, पाटन में नहीं बेटा, रायपुर में बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है, नया रायपुर बोलो या रायपुर बोलो, ये सेंटर बनाया जा रहा है जहां पे आपको डाल के एक प्रकार से स्किल में माहिर करेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का टॉपिक था, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ करंट अफेयर को। कल 50 और दे दूंगा, 100 हो जाएगा लेटेस्ट में, ठीक है स्टूडेंट। करंट अफेयर पढ़ना ही है, छोड़ना किसी को नहीं है, पढ़ के ही जाना है, और लेटेस्ट ही पढ़ के जाना है आप, ठीक है, एग्जाम में आता है। सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि ऐसा सेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा, और नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें।